वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, ये हमारा रसायन विज्ञान का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया होगा पार्ट 1, 2। ये हमारा 3 है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं पार्ट 3 में 31 से। निम्नलिखित में से पदार्थों के किस परिणाम में सबसे अधिक परमाणु की संख्या निहित होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉम? ऑप्शन आपके सामने है। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.5 ग्राम अणु, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, जल का 18 मिलीलीटर, या फिर STP पर नियोन का 1 लीटर। किस परिणाम में सबसे अधिक परमाणु की संख्या निहित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ, लगाओ टिक, जो भी आपका दिल कहता है, मन कहता है, जो भी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। आई होप आपने चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल का 18 मिलीलीटर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या निहित है गाइज। ओके, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस उद्योग में नहीं किया जाता है? यानी कि इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज, या फिर आपको थोड़ा सा एग्जामिनर ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको सोडियम कार्बोनेट के बारे में कितना पता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज़ नॉट यूज बाय विच इंडस्ट्री? गाइज, अगर आपको पता होगा कि सोडियम कार्बोनेट किस किस में यूज होता है, तभी आप आंसर कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन बड़े ही खतरनाक होते हैं। जहाँ पर नहीं आ गया ना, तो समझो आपको उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ कह पाओगे इसके बारे में, भाई ये नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, किस उद्योग में नहीं किया जाता? कागज़ उद्योग, साबुन उद्योग, बेकिंग उद्योग, या फिर कांच उद्योग? बताइए, ईमानदारी से बताना, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। ठीक है, जो भी आपका अंदर से नॉलेज, जो भी आज देखो, आप 12th के स्टूडेंट हो, या फिर आपने जो 12 साल, या फिर आपने देखा होगा कि आपकी उम्र लगभग 16-17 साल हो गई होगी, आपने जितना भी ज्ञान लिया उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, बहुत सारे इसमें कागज़ करेंगे, बहुत सारे साबुन करेंगे, बहुत सारे बेकिंग करेंगे, बहुत सारे कांच करेंगे, बट टिक लगाओ, गलती सही बट लगाओ, कुछ सीखोगे आप। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेकिंग। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कागज़ में भी होता है, साबुन में भी होता है, कांच में भी होता है, यानी कि बेकिंग में नहीं होता, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बर्फ में H+ आयन की गतिशीलता तरल पानी में उसकी गतिशीलता की तुलना में अधिक क्यों है? बर्फ में H+ आयन H2O अणुओं के साथ आसानी से हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं और इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तरल पानी में H+ आयन आसपास के पानी के अणु द्वारा जल योजित हो जाते हैं, या फिर H+ आयन आयनी आबंध द्वारा बर्फ में पानी के अणुओं के बीच फंस जाते हैं, या फिर H+ आयन आसपास के पानी के अणुओं के साथ दाता आबंध बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तरल पानी में H+ आयन आसपास के पानी के अणुओं द्वारा जलयोजित हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के लिए एक स्वर्ण पत्र का चयन किया था, क्योंकि यह होता है। रदरफोर्ड सेलेक्ट ए गोल्ड फॉइल इन हिज एक्सपेरिमेंट एज इट। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। लुफ्टांसा, अगाथवर्थ ने एक चालक, धावनिक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अगाथवर्थ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयोडीन एवं चॉक पाउडर के मिश्रण को द्वारा सरलता से पृथक किया जा सकता है। ए मिक्सर ऑफ आयोडीन एंड चॉक पाउडर कैन बी ईजिली सेपरेट बाय निस्पंदन, जिसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, या फिर वाष्पीभवन, जिसको इवापोरेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, या फिर आसवन डिस्टिलेशन। आयोडीन एवं चॉक पाउडर के मिश्रण को
फिल इन द ब्लैक द्वारा सरलता से पृथक किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग है बट ईजी है। हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे एवं दूसरे बोर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रमशः यहाँ पर जो दी हुई है, ठीक है, जूल होते जब इलेक्ट्रॉन कूदकर थर्ड कक्षा से सेकंड कक्षा में आता है तो उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा पेन चलाने की रिक्वायरमेंट है आपको रफ पे। ईमानदारी से अगर आप करना चाहो तो, अगर आप अपने आप को धोखा देना चाहो तो ऐसे बता दो। ठीक है, अप्लाई कीजिए। आपने 11th 12th में उसे पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको रब में करके यहाँ पर जो आंसर है उसे मैच करवा लेंगे कि आया कि नहीं आया। और इसका जो आंसर सही है वो है 6.604 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पीवीसी बहुलक किस एकलक द्वारा तैयार किया जाता है। मैंने बहुलक वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था। अब आप बोलेंगे सर कहाँ पढ़ाया। जीके MCQ MK चैनल पर अच्छे तरीके से बहुलक का पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया था। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके कर लेना। वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पीवीसी बहुलक किस एकलक द्वारा तैयार किया जाता है। एकलक इकाइयाँ सारी आपको पता होनी चाहिए बहुलकों की, कौन किससे बना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, नेक्स्ट, उस रासायनिक यौगिक का नाम बताइए जो निम्नलिखित समीकरण में एक सफेद अवक्षेप का निर्माण करते हैं। PbNO32, PbSO4, Na2SO4, NaNO3। राइट ऑप्शन इज PbSO4। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब Cl2 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक व्युत्पन्न मोनोक्लोर का निर्माण करता है। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,2,3,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, 2,2 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन या फिर 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2,2,3,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं गाइस, रोजाना MCQs आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। सारे काम छोड़ के हम कहीं पर टूर भी आता है तो उसको भी कैंसिल कर देते हैं कि नहीं MCQs बनाना है। ठीक है, कहीं पर बाहर जाना भी नहीं होता। बट आपका लाइक हमें और अच्छे अच्छे कमेंट आपको हमको मोटिवेट करते रहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति विषम है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट यानी मेंटल वाला क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ साथ शीतल जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर इसका कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी दिक्कत हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एक धातु यौगिक MO को जब रंगहीन गैस X2 के साथ गर्म किया जाता है तो वह धातु M और एक अन्य पदार्थ X2O बनाती है। धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के अलावा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातु M क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सोडियम है, जिंक है। सो गाइज वो है आपका कॉपर। ठीक, सही पहचाना। निम्न में से कौन से तत्व श्रृंखलन का गुणधर्म नहीं दिखाते। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
कैल्शियम, कैल्शियम संलग्न का गुण नहीं दिखाता है। यदि दिया गया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड की विलेयता √2x है तो इसकी विलेयता गुणनफल क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, समझ सकते हो क्वेश्चन को पहले। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज 108x4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा युक्त भोजन में, ठीक है, से बचाव के लिए अक्सर उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। विकृत गंधिका यानी कि रेनिसिटी या फिर जंग लगना या फिर अपघटन या फिर सामान्य। वसा युक्त भोजन में से बचाने के लिए अक्सर उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ये रिक्तस्थान है गाइस। एंटीऑक्सीडेंट आर ऑफ्टन एड फैट कंटेन फूड प्रिवेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकृति गंधिका यानी कि रेनिसिटी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और जो हमने लिंक बताया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके देख सकते हो।